Galatians chapter 6. गलातियों की पत्री छठा अध्याय। Please turn with me to Galatians chapter 6. कृपया मेरे साथ मोड़ लीजिए गलातियों की पत्री छठा Let me अध्याय, read to you from verse 7 to 10. और मैं आपके लिए 7 से 10 तक के वचन पढ़ता हूँ। Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life क्योंकि everlasting. जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी Let us काटेगा। not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। When talking about God's laws of increase, परमेश्वर की वृद्धि की व्यवस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। a very apt subject for the times in which we live. जिस दिनों में हम रह रहे हैं उन दिनों में बिल्कुल मिलता जुलता शीर्षक Everybody है। talking about recession, but we are talking about increase. सबके सब जो है आर्थिक गिरावट के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम वृद्धि के बारे में बात कर This रहे is हैं। how you deal with it. ऐसे ही इसे ठीक किया जा सकता है। We can't be like the world, joining them and talking about recession. दुनिया की तरह दुनिया के साथ मिलकर आर्थिक गिरावट में भाग नहीं This ले is the सकते। time to focus upon God and His Word. परमेश्वर और उसके वचन पर ध्यान देने का समय ही है। We don't deny the situation, but we refuse, the situation to become our situation. हम परिस्थितियों को इनकार नहीं करते हैं, बल्कि जिन परिस्थितियों हम रहते हैं उन परिस्थितियों को पूरी तरह से हम इनकार करते We हैं। refuse to receive it. हम उसे पाने के लिए इनकार करते हैं। That's all. We are not denying it. We are not in a denial mode. हम जो है उसे इनकार करने की स्थिति में मोड में है। We realize there is recession. हम महसूस करते हैं कि आर्थिक गिरावट है, But more than that, we realize there are promises of God and there are principles of God that will put us ahead even in the midst of recession. पर उससे भी बढ़कर हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की शपथें हैं, व्यवस्थाएं हैं, और ये व्यवस्थाएं जब हम पालन करेंगे तो हमें इन आर्थिक गिरावट से परे हटा I showed देगी। you how Isaac during the time of famine prospered and grew and waxed to be very great. मैंने तुम्हें दिखाया था कि कैसे इसहाक जो है अकाल के समय में उसकी उन्नति हुई, अति महान हुआ, Until he became very great. जब तक अति महान ना हो These गया। descriptions are wonderful to look at. उसके वर्णन देखे जाए तो बहुत ही अद्भुत है In देखने the के लिए। middle of the famine, he became very great. अकाल के बीच में वो अति महान That बन is गया, what God can do for you and और I. यही जो है परमेश्वर आपके और मेरे लिए कर सकता है। Why not, why is it not possible for God to do that? क्यों ऐसा करना परमेश्वर के लिए हमारे मुमकिन Because नहीं he है? is the same yesterday, today and forever. क्योंकि वह आज कल और सदा के लिए एक ही His जैसा power has परमेश्वर है। not diminished, his love has not diminished, he has not in any way changed. उसका सामर्थ कम नहीं हुआ है, उसका प्रेम कम नहीं हुआ है, और वह भी किसी तरह से बदला नहीं है। He is the same. वह वैसा का वैसा ही है। He is still a God who can take 5 loaves and 2 fish and feed वह 5,000. अब भी जो है 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़ों को लेकर 5,000 से ज्यादा को दे सकता है। So let's focus on what God has to say. तो परमेश्वर को क्या कहना है उस पर ध्यान You've देते हैं। come with your problems and difficulties, financial troubles. I want you to listen to what God has to say अगर today. समस्याओं के साथ, मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ अगर आए हो तो मेरी बातों को सुनो कि परमेश्वर क्या So बात we're करता है। talking about God's laws of increase, and particularly this very important law called the law of sowing and परमेश्वर की reaping. वृद्धि की व्यवस्थाओं के बारे में देख रहे थे, और उसमें मुख्य व्यवस्था जो है बोने और काटने की व्यवस्था, उसके बारे में देख This रहे is हैं। probably the most important law. ये शायद बहुत ही मुख्य व्यवस्था है, This passage puts it very और beautifully. ये पद्धति उसे बहुत ही सुंदर रूप से लिखता है। Says, don't be deceived by thinking that it is like this and that and thinking in terms of world's philosophies. Think in terms of this law, it says. देखिए ये वचन बताता है कि धोखा ना खाओ, दुनिया के तत्वों को लेकर ऐसा कहता है वैसा कहता है, और धोखे में ना पड़ो। A lot of people have been deceived by thinking the world's way. बहुत सारे लोग जो है दुनिया के रास्तों को ढूंढ कर धोखे में Don't be पड़ चुके deceived. हैं। धोखा ना खाओ। God is not mocked, for whatsoever a man shall sow, that he will also reap. परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह काटेगा। Now today I want to take you and show you how
God can turn our fortunes around. आज मैं आपको ये दिखलाना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर हमारी किस्मत I बदल love सकता to है। preach on things like मैं that. ऐसी बातों को करने में बहुत How दिलचस्पी हूँ। God can turn around our situations. कैसे हमारे परिस्थितियों को परमेश्वर बदल You सकता है। believe God can turn it around completely? क्या आप भरोसा करते हो कि परमेश्वर पूरी तरह You बदल want it देगा? to be turned around? क्या आप चाहते हो कि वो बदले? Many of us need it. बहुत सारे लोगों की इसकी I आवश्यकता want है। to show you from the Bible how God can marvelously turn it around. मैं आपको बाइबल से दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से बदल Please सकता turn है। with me to the book of Amos. कृपया मेरे साथ बोल लीजिए आमोस की पुस्तक। Amos. Have you heard of Amos? क्या आपने कभी आमोस के बारे में सुना है? See, when you come here, slowly we take you to some books which you have never turned to before. जब आप यहाँ पर आओगे तो हम ऐसे पुस्तकों में ले जाएंगे जहाँ कभी आपने कभी पहले बाइबल नहीं मोड़ा It's हो। very easy to find. Just look at the pages that are very clean and sticking together. देखिए बहुत ही आसान रास्ता इसे ढूंढने का, ऐसे पन्नों को मोड़िए जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा कभी हाथ लगा ही ना हो। Somewhere in the center of the Bible towards the right. बाइबल के बीच में दाहिनी ओर कहीं देखिए। It'll all be sticking together. हर वक्त जो पन्ने चिपके हुए Nobody होंगे। has opened it in 100 years. 100 साल में किसी ने उसे खोला नहीं है। But these are some wonderful books with wonderful words to encourage us. पर Today. ये कुछ अद्भुत से पुस्तक है, अद्भुत से वचन है जिसमें बहुत I सीख want you मिलेगी। to find, I don't want you to neglect any part of the Bible thinking that I was ancient, some book, Amos, who wants to read that, मैं इन बातों को बताकर तुम्हें जो है इनकार करवाना नहीं चाहता कि ये बहुत पुरानी पुस्तक है। इमोक I नाम want की you to किसी ने लिखा है। show you the value of these books मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस पुस्तकों का मूल्य so क्या that you है, begin to read everything in the Bible. ताकि आप सब कुछ बाइबल में पढ़ें। Man shall live by every word that proceeds out of the mouth of God. मनुष्य जो है परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से So जिएगा। go to the book of Amos. I hope you found it. I just gave you enough time. तो आमोस की पुस्तक में चलिए, मैंने शायद बहुत काफी समय दे दिया है मोड़ने के लिए। Chapter 9. 9वां अध्याय And let me read to you verse 13. और 13वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। Amos 9:13. आमोस 9वां अध्याय 13वां वचन। God is talking about how Israel's fortunes will be restored soon. परमेश्वर यहाँ बात करके कहता है कि कैसे इस्राएल की किस्मत बहुत जल्दी बदलने वाली है, Because they are now in captivity. They have been removed from their homeland. And they are in a difficult situation. क्योंकि वे अब गुलामी में रहे हैं, अपने मातृभूमि से दूर हटा दिए गए हैं और बहुत जल्दी छुड़ा दिए God जाएंगे। says, I will turn it around. परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ बदल All that डालूंगा। has happened to them, you see, even the captivity is they're reaping what they're sowing. जो कुछ भी उन्हें हुआ है, जो गुलामी में उनकी स्थिति है, वो भी उन्होंने जो बोया उसी की वजह से Now हुआ we're है। talking about sowing and reaping, but don't just think of it only in the positive sense. In the negative sense also it works. देखिए अभी बोने और काटने वाले उस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि सब कुछ अपने आप ऐसे ही हो जाता है। Because verse 8 in Galatians chapter 6, if you look at Galatians 6 verse 8, it says, For he that soweth to his flesh shall of his flesh reap corruption, and he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. गलातियों की पत्री 6 अध्याय में बताया गया है कि जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा की कटनी काटेगा और जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर की कटनी काटेगा। Now we've been talking a lot about the flesh in the morning services. सुबह के आराधना में जो है शरीर के बारे में बहुत बात करते That's the bad part. हैं। बहुत बुरा भाग है वह। The flesh that leads us to temptation, the flesh that wants to, make us do this and that. ऐसा शरीर जो हमें परीक्षाओं में डालता है, ऐसा शरीर जो हमें ये से That's वैसे the काम part that करवाता is है, not so spiritual. वो सब उतना आत्मिक नहीं है। But he that soweth to the flesh, if you keep acting according to the flesh, that's a kind of sowing, you see. पर अगर आप शरीर के लिए लगातार बोते रहोगे तो मैं कहता हूँ एक तरह का काम है, एक तरह की क्रिया है वह। Keep Amos 9 because I just want to give more time to find it in case some people haven't found out yet. We'll come to आमोस it. 9वें अध्याय पे अपने हाथ को रखे रहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ने अभी इसे All पढ़ा right. नहीं है। ठीक है। He that sows to corruption means they that go along with the flesh and keep doing the corrupt stuff that the flesh demands you to do and cooperate with the flesh and side with the flesh and do things according to the flesh, then you are sowing according to the flesh and you're going to have a harvest. देखिए विनाश के बीज बोने का मतलब है कि जो शारीरिक चीजों के
कामों को लगातार करते रहते हैं, उसी की ओर जाते रहते हैं, उसी तरह विनाश की बीजों को लगातार बोते रहते हैं। Let me put it in very simple terms. साधारण सी भाषा में I'm बताता a हूं, very simple preacher. मैं एक साधारण सा प्रचारक हूं। Every sin is a sowing. हर एक पाप जो है बोने के बराबर है। Anytime you do something that is not, pleasing to God, a sin, that is, you are sowing something. जब कभी आप कुछ बोते हो जो परमेश्वर के प्रिय काम नहीं है, वह जो है पाप के बराबर है। Whatever it is, चाहे जो कुछ भी हो, in word or deed, if you're doing something that is not pleasing to God, you are sowing to corruption, sowing to the flesh, and you will reap corruption. अपने बातों में या क्रियाओं में जो कोई भी बात या काम जो परमेश्वर के प्रिय नहीं है, वो पाप के See, बराबर है। that's the way the Bible says it. बाइबल ऐसा ही बताता है। Unless you realize what you've done and begin to repent and stop all the trucks coming in from what you have sown to the flesh, you're going to have a bad time because you have sown to the flesh and you're going to reap a whole lot. जब तक आप महसूस नहीं कर लेते और अपने आप को महसूस करके उसे रोक नहीं लेते, तब तक जो है लगातार ट्रक लोड आते रहेंगे, और जब तक आप बोना बंद नहीं करते तब तक आते रहेंगे। Hello. Because it works in the negative way also. हेलो, ये जो है नकारात्मक रूप से भी काम करता है। So a lot of people need to just go to God and say, Lord, wipe my slate clean. I don't know what all nonsense I have spoken and done. Just wipe it clean. I want to start all over again. Just cancel that order, तो लोगों के पास जो है परमेश्वर के पास जाकर कहना चाहिए कि क्यों मेरा स्लेट जो बिल्कुल साफ सुथरा है, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, पाप किए हैं, सब कुछ ठीक तरह से चुका दो। In Jesus' name, I plead the blood over all that I've said and all that I've done that is wrong. Lord, please forgive me. Cancel my speech and my actions. And please have mercy on me and let me start all over यीशु मसीह के again. नाम से और उसके लहू के नाम से मैं कहता हूँ कि मेरे सारे कुकर्म, मेरे सारे शब्द जो नाचीज शब्द थे, सबको जो है रद्द कर दो और बिल्कुल साफ बना दो। हेलो, A lot of people have to do that. बहुत सारे लोगों को ये करना जरूरी है। Some people say, well, I have not done so bad, brother, not such bad things. कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उतना बुरा काम नहीं किया। Most Christians don't do that. बहुत सारे ईसाई ऐसा नहीं They करते। live decently for God. वे परमेश्वर के लिए बहुत अच्छी जिंदगी What जीते they हैं, talk sometimes nonsense. पर जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल पागलपन की, मूर्खता की बातें करते हैं। We've always been poor, so I think we'll always be poor. Some people are meant to be rich, some people are meant to be हर poor. वक्त जो है गरीबी में हम रहे हैं, हम गरीबी में ही रहेंगे। कुछ लोगों को परमेश्वर ने गरीबी के लिए बनाया है, कुछ लोगों को अमीर रहने के लिए All बनाया that है। Sam Chaludhary speaks, it sounds nice, but it's not working for सैम me. चलुदरे जो बात करते हैं बिल्कुल सुनने में तो अच्छा है, पर जिंदगी के लिए वो ठीक I नहीं have है। sown, but I have not reaped nothing. मैंने बोया है, पर अब तक मैंने कुछ नहीं काटा है। That is sowing to the flesh. वही जो है शरीर के लिए बोला What है। you are speaking is sowing to the flesh. जो आप बात कर रहे हो वो शरीर के लिए बोल You रहे are हो। literally cutting away everything that you have sown. जो कुछ भी आपने बोया है उस सब को आप बिल्कुल काट रहे हो। You have sown, in the kingdom of God, but by your words, you are nullifying देखिए, it. आपने परमेश्वर के राज्य में बोया तो है, पर आपने मुंह के शब्दों के कारण उसको बिल्कुल That's what नाकाम I'm talking करते हो। about. वही मैं बात कर रहा हूँ। Oftentimes, it's not that people are very bad and evil or something like that. अक्सर ऐसा नहीं है कि लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरी हरकतें कर रहे हैं। Sometimes they are. कभी कभी वो हैं, But most Christians are pretty decent. पर अक्सर बहुत सारे ईसाई बिल्कुल I'm डीसेंट हैं। talking about these negative stuff that we have set in motion by our words and by our deeds. मैं जो है अपने मुंह के द्वारा, अपने कामों के द्वारा जो सकारात्मक चीजों को हमने लागू किया उसकी बात कर That रहा is हूँ। wrong. वो गलत बात है। And it says, if you sow to the flesh, you will reap corruption. कहा गया कि अगर शरीर के लिए आप बोओगे तो विनाश की कटनी काटोगे, And if you sow to the spirit, you will reap life everlasting. और तुम आत्मा में बोओगे तो अनंत जीवन So को just go पाओगे। along with the Spirit of God and sow that which is right, and I'll tell you the harvest is sure. तो परमेश्वर की आत्मा के साथ साथ चलिए और जो बाइबल कहता है उसे कहिए और निश्चय रूप से But आशीष I'm going पाओगे। to talk about how God can turn around your fortunes. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर आपकी किस्मत को बदल सकता Look है। at verse 13. 13वें वचन को जरा Here it's देखिए। talking about a harvest that can happen absolutely supernaturally. यहाँ पर ऐसी कटनी हो रही है जो बिल्कुल असाधारण रूप से, अद्भुत रीति से हो सकती है। Something unheard of. ऐसी बात जो कभी Something हमने unusual. जो हमने कभी सुना नहीं है, जो जैसा होना चाहिए उससे बिल्कुल अटकर हो रहा है। Something amazing. बिल्कुल अद्भुत सी बात यहाँ पर हो रही है।
Look at verse 13. 13वें वचन को जरा देखिए। Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला and लवने the वाले treader को of grapes him that soweth the seed. और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लगेगा। And the mountains shall drop sweet wine, and the hills shall melt. और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। I love verses like this ऐसे वचन मुझे बहुत पसंद है, because it is so picturesque and so wonderful that a preacher can क्योंकि really इसका preach on it. वर्णन इतना अच्छा बताया गया है, बहुत चित्रित किया गया है कि प्रचारक बहुत ही अच्छी तरह महसूस करके Because प्रचार it's कर trying to सकता है। express something. यहाँ पर कुछ जो है महसूस करने लायक है। What does it say? यहाँ क्या बताया गया The है? time of supernatural harvest is here. कहा गया है कि बहुत ही असाधारण सी कटनी यहाँ होने वाली You है। know, nothing can come to you except what you have sown, except by जो sowing. कुछ भी आपने बोया है, आपके बोने के द्वारा जो कुछ भी आएगा So और if you've कुछ नहीं आ सकता। sown and sown and sown, and you thought that for a long time nothing great and big happened, अगर आपने बोया है, लगातार बोया है और बहुत समय तक बोने के बाद भी कुछ हुआ I'll नहीं tell है, you, God says the due season is here. मैं कहता हूँ परमेश्वर कहता है कि सही समय आ चुका है। In Galatians it says, in due season you will reap. गलातियों की पत्री में कहा गया है कि सही समय पर तुम कटनी But काटोगे। when God's hand is upon this law of sowing and reaping, and God blesses it, the due season becomes an amazing season. जब परमेश्वर का हाथ उस बोने वाले बीज पर होगा तो मैं कहता हूँ सही समय पर कटनी आप अच्छी तरह काटोगे। For many of you, I prophesy to you a season of blessing, of unending, unstoppable blessing. बहुत सारे लोगों को मैं आज भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूँ कि ऐसी आशीष जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसका कोई अंत नहीं होगा, ऐसे दिन आ रहे I हैं। tell you, God's season has come for मैं तुमसे blessing. कहता हूँ परमेश्वर का वह काल आशीषों का काल आ Start चुका है। believing the due season is here. उस सही समय पर विश्वास करिए जो आ गया Not है। only is the due season is here, that you're going to reap an unusual harvest. पर सही समय ही नहीं बल्कि अक्सर जैसा होता है उससे अलग Now, I कटनी am a होगी। believer in these things. देखिए मैं इन बातों पे विश्वास करता For हूँ। many, many years I've worked here. बहुत सारे सालों से मैंने यहाँ काम किया है, Pretty good results always. बहुत ही अच्छे नतीजे मैंने देखे हैं। हर Due वक्त। season has come. Always I've gathered people and been able to gather more and more and had some सही success. समय आ गया है, बहुत सारे लोग मैंने इकट्ठा किया है, अक्सर लोग आते रहते हैं, अच्छी सफलता मैंने पाई Always है। I've had some success. हर वक्त सफलता मैंने पाई From the है। beginning. शुरुआत से Even when I was in the hut was full and overflowing. जब मैं छोटी सी झोपड़ी में था तब भी झोपड़ा भरा हुआ था, सब बह रहे Because थे। I believed in what you sow, that what you sow you'll क्योंकि reap. मैंने भरोसा किया था कि जो हम बोएंगे वही उतना I ही हम have काटेंगे। experienced many due seasons in my life. मेरी जिंदगी में बहुत सारे सही समयों को मैंने अनुभव किया है। Many due seasons. बहुत सारे सही But समय। what I am talking about is much more than a due season. पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही समय से बढ़कर A है। due season with a supernatural overflow of God's ऐसा blessing. सही काल जो असाधारण रूप से परमेश्वर की आशीष से बहकर हमारे That पास is what आती this है। verse is talking about. यह वचन उसी के बारे में बात कर रहा है। So, at the supernatural overflow of blessings is also something that I've experienced. असाधारण रूप से परमेश्वर की आशीषें बह बह कर आना भी अलग The बात है। last few years, sometimes I thought, from what I have sown, I should have received a greater results, I thought. पिछले कुछ सालों से जो है जो कुछ भी मैंने बोया हुआ था उन सबसे बहुत बड़ी कटनी मुझे काटना था। To the extent that I expected, it was not there. जितना मैंने अपेक्षा किया था उससे कहीं अधिक तो नहीं I है। expected more. मैंने और अपेक्षा की थी। When is it going to happen? कब ऐसा होने वाला है? I've sown and faithfully done it for so many years. When is the due season going to come? When is the hand of God's blessing going to produce for मैंने me? बोया है, लगातार बोया है और सच्चे पूर्वक बोया है और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि कब सही समय आएगा और बहुत बड़ी And कटनी I tell you, काटूंगा। I've seen it in the last few years. मैं तुमसे कहता हूँ पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसा देखा I've है। seen a supernatural overflow. मैंने देखा है बहुत ही असाधारण रूप से एक बहुत बड़ी बहाव आशीषों की आई है। That is not happening because I'm doing something today. It is happening because I sowed at that time. यह इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने अभी कुछ किया है, बल्कि कुछ दिनों पश्चात कुछ सालों से मैं कर रहा हूँ, बोया उसका नतीजा है। What has been sown is now being reaped. जो कुछ भी बोया गया है वह अब काटा जा रहा In है। every way I see that. हर एक रीति से मैं उसे देखता हूँ। If I'm preaching these truths today, there was a time when I was sowing these truths in my अगर मैं ये heart. सच्चाई आज प्रचार कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा भी समय है जब मैंने बहुत बोया है। For my own
thing, you know. मेरे खुद के लिए मैंने देखा I है। was not standing up and preaching it. मैं उसे खड़े होकर प्रचार नहीं कर रहा हूँ। I was not having this glorious experience of telling it to people. I was putting it in my heart, which is a difficult process. ये महिमाजनक समय मेरे पास नहीं था कि मैं लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार करूं, बल्कि ये सब मैं अपने खुद के अंदर अपने हृदय में बोए जा रहा But था। I did it. पर मैंने उसे किया। I did it faithfully. I did it regularly. I did it more and more. मैंने सच्चे पूर्वक इसे लगातार और ज्यादा से ज्यादा मैं But करता when रहा। when I did it, I knew that it will produce one day a पर जब harvest. मैंने इसे किया तो मैंने देखा कि एक दिन मैं निश्चय रूप से बड़ी कटनी But I'm काटूंगा। learning about a supernatural overflowing harvest. पर मैं असाधारण रूप से बहने वाली बहुत बड़ी कटनी की अपेक्षा कर रहा What is हूँ। happening to me can happen to you also. जो मुझे हो रहा है वो आपके लिए भी हो सकता Why है। not? क्यों नहीं? God is not partial to me. परमेश्वर मेरे लिए पक्षपाती नहीं God है। loves you also. परमेश्वर तुमसे भी प्रेम It's करता God's है। law that is working, not because of me or anybody. It's God's परमेश्वर law. की व्यवस्था है जो सिर्फ मेरे लिए काम कर रही है, बल्कि किसी के लिए भी काम कर सकती है। So परमेश्वर this की verse व्यवस्था is है। talking about such a supernatural thing तो taking ये place. वचन जो है बहुत ही असाधारण सी बहुत ही बड़ी बात बता रही These है। people have been taken captive and have had a lot of trouble. देखिए ये लोग जो है गुलामी में गए हुए थे, बहुत मुसीबत झेल There रहे has थे। been a turning of their heart. उनके मन का फिराव हो चुका And था। now God says, now the day is come. And, when I'm going to show you how a plowman shall overtake the reaper. अब परमेश्वर कहता है कि देखो ऐसे दिन आ गए हैं कि हल जोतने वाला लवने को आ पहुंचा है। The plowman shall overtake the reaper, it says. हल जोतने वाला जो है लवने वाले को जीत लेगा। What is that? उसका अर्थ क्या है? It means that he's ready to plow, but the harvest has been so great. The man who plows is ready to come and plow the field, but the harvest has been so great, so that the reaper is still not finished gathering the harvest. So much is there. इस वचन का अर्थ यह है कि यह हिंदी में इतना साफ नहीं बताया गया, शुद्ध नहीं बताया गया है, पर इसका अर्थ यह है कि हल जोतने वाला खेत पे जा चुका है, पर वहां पर कटनी इतना ज्यादा है कि वे लोग अपना काम खत्म नहीं कर पाए। उससे पहले हल जोतने वाला वहां जा चुका हल जोतने के लिए। Normally, if he comes during this season, it's sowing season, the plowman would have, could begin because the reaper would have gone gathering the क्योंकि अगर harvest. जो है उस ऋतु में या फिर उस मौसम में वहां चले जाए तो वो जो है हल जोतने का समय है, पर वे लोग कटनी अब तक काट Now रहे the हैं। plowman is ready to plow. अब जो है हल जोतने वाला तैयार है। But the plowman comes and finds the reaper is still doing the reaping. हल जोतने वाला वहां पर आकर देखता है कि कटनी काटने वाले अब तक वहां कटनी काट The रहे reaper हैं। is saying, hey, there's so much more. I got to gather more. कटनी काटने वाला कह रहा है कि बहुत ज्यादा कटनी है, मुझे और काटना है। This man says, what's wrong? ये कहता है कि तुम्हें क्या गलती है? Nothing wrong. Something good is happening. नहीं, कोई गलती नहीं है, अच्छा हो रहा है। Something unusual is happening. जो अक्सर होता है उससे By अलग this हो रहा है। time, I would have gathered everything that can be gathered, but this time it has been अब तक extraordinary. जो है जितना मुझे काटना था वो सब मुझे काट लेना था, पर ये जो असाधारण सी Something कटनी है, unusual is happening. जैसा होता है उससे अलग हो रहा है। God has commanded a blessing upon this. परमेश्वर ने इस पर आशीषों की आज्ञा God's दी है। hand is upon this. परमेश्वर का हाथ इस It's पर है। not just a natural phenomenon, it is something supernatural. वो एक प्राकृतिक बात नहीं है, बल्कि एक असाधारण सी बात हो That रही is है। the meaning of this, where it says, the plowman shall overtake the reaper. वही जो इसका अर्थ है कि हल जोतने वाले को जो है कटनी काटने वाला जीत Before लेता the है। reaper can finish the job, the plowman is already कटनी काटने there. वाला अपने काम को खत्म करने से पहले ही वहाँ हल जोतने वाला आ जाता Hello. है। हेलो, How many of you like to have it like that? कितने लोगों को जो है ऐसा पाना बहुत पसंद That है you send the reapers, you go and gather, and you gather and gather and gather, it's never over. आप जो है कटनी काटने वालों को भेजते हो और वे लगातार काटते जा रहे हैं, कटनी But खत्म this ही is नहीं हो not रही। something new or unique or something that just happened very rarely. देखिए ये कोई साधारण सी बात नहीं है या ऐसी एक बात नहीं है कि बिल्कुल रेयरली होता है ये। God has turned people's fortunes like that many times. परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों की किस्मतों को ऐसा बदल रखा। I'm leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you. Jesus, reaching my hand to yours, believing so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in
Here we go. I will stand up on your truth. Everybody.